मुर्तजा कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे सकते हैं अगर ये हथकंडे जारी रहे. सो आई मीन इट कैन गेट फ्रॉम बैड टू वर्स इफ बेटर सेंस डजंट प्रिवेल. मगर हसनात, मैंने अब काशिफ से ऑफ द टेबल का पूछा, लेकिन अगर ऑन द टेबल की चीजों को देखा जाए तो आईनी बेंच की तश्कील एक ऐसा जुडिशियल कमीशन देगा कि जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का ताल्लुक है तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से लगाया जाएगा. मगर कल तक जो मेरी कुछ सीनियर लोगों से बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि मंसूर अली शाह साहब को बनने देंगे इस बार चीफ जस्टिस, और अगली दफा से जब जस्टिस मुनीब की बारी आनी है तब से ये 3 का पैनल तजवीज होगा जिसके अंदर से सिलेक्ट किया जाएगा. क्या मालूमात हैं आपके पास अभी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर ये अमेंडमेंट में जो सवालात उठ रहे हैं, एप्रीहेंशन हैं, काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं. लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का ही रास्ता रोका जा रहा है. हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न है, और जो जुडिशल कमीशन करेगा 13 मेंबरान हैं, उसमें जो है वो हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, पार्लियामेंट के लोग भी हैं, 5 जजेस भी हैं. सबसे पहले तो वहीं पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है वहाँ हुकूमती लोग कहेंगे जी फलां फलां जज बैठे, जुडिशरी के लोग कहेंगे फलां फलां बैठे. तो ये तकसीम वहाँ से ही शुरू हो जाएगी. और मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं, अब तो डे टू डे अफेयर भी उसमें एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी कि अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और जो पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं वो हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो बताएंगे कि जी फलां जज को बिठा दें, फलां को बिठा दें. किसी का वो लाइक माइंडेड एक का होगा, किसी का 2 का. ये मेरा ख्याल है हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है. ये जो अदलिया ट्रिकॉटमी ऑफ पावर की बात होती है, तो ये प्रिंसिपल के मुताबिक तो अदलिया का काम है कि वो बेंच बनाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बनाए, 3 जज बनाए. और ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है, पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाए, फिर उसके बाद ये इन्होंने अब ऑर्डिनेंस लाए, उसको फिर अब ये आईनी जब तरमीम सूट किया. मगर हसनात, ये जो आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं उसके लिए जस्टिस याया का नाम बहुत लोगों से मुझे सुनने में मिल रहा है, पीपल हु आर इन द पावर कॉरिडोर्स. जी, ये कोशिश की इतलात भी यही है कि मंसूर अली शाह साहब को एक तबका चाह रहा है कि उनको ना बनाया जाए. और जैसे याहिया अफरीदी, क्योंकि अगले 3 साल जिस किस्म की प्लानिंग है हुकूमत की कि ऐसा जज हो जो किसी तरह भी कोई जैसे याहिया अफरीदी पे ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन पे कोई इन्फ्लुएंस इस तरह नहीं किया जा सकता, और वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल एक फिगर हैं, उन पे मेरा ख्याल है कि उन पे ऑब्जेक्शन नहीं. लेकिन मंसूर अली शाह पे एक मसला ये है कि जो बड़े बड़े मसाइल हैं हुकूमत के, और सबको मालूम है कि अगर ड्राइविंग सीट पे मंसूर अली शाह होंगे तो फिर मसाइल ज़्यादा जो है वो हुकूमत के लिए बन सकते हैं. उन अप्रीहेंशन की बुनियाद पे याहिया अफरीदी साहब के चांसेस ज़्यादा हैं. लेकिन हुकूमत के अंदर भी एक तबका है जो चाहता है कि हमें अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, सब कुछ कंट्रोल कर लिया, अब कोई कबात नहीं है इसकी जो इस निज़ाम की क्रेडिबिलिटी के लिए जैसे मंसूर अली शाह का होना ज़रूरी है. लेकिन जुडिशरी के अंदर ये बात हो रही है कि सबसे पहले ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल, जिनकी वजह से इस वक्त अदलिया में मैं समझता हूँ तबाही आई है, और उनका जाना ज़रूरी है. जब वो जाएंगे बाद में चीज़ें देखी जाएंगी. मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अमेंडमेंट हो रही हैं आज तो उन्होंने सवाल निकालेगा कौन, मगर वील गेट टू दैट. हसनात, इस ड्राफ्ट के अंदर ये गो कि आपने पॉइंट आउट सही किया कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच पर इत्तेफाक तो हो गया है, लेकिन आईनी अदालत के तमाम तर जो पावर्स और इख्तियारात हैं वो इसे हासिल होंगे. सो ये जहन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की अमारत तो शायद एक ही हो, मगर चीफ जस्टिस की सरबराही में एक ऐसा मखसूस बेंच होगा कि जो आईनी मामलात देखेगा, और इस बेंच को बनाने में एग्जीक्यूटिव का पूरा अमल दखल होगा, उसके पास गैर मामूली इख्तियारात होंगे. सादा अल्फाज में ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो असूल आप हाईलाइट कर रहे हैं, क्या वो मौलाना साहब या तहरीक इंसाफ या कोई और इसको नहीं उठाएगा? और अगर ना भी उठाएं तो क्या जज साहिबान की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? क्योंकि मुनीर मलिक कल मेरे शो के ऊपर कह रहे थे कि द जेंटलमैन इन रोब्स, हाजिर सर्विस जजों को डट जाना चाहिए. एतजाज एहसन साहब कहते हैं ये अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है. आर यू एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन? देखिए, फिलहाल तो वो ये चाह रहे हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं ये जाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि जब भी कोई मूव आती है तो वो उसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं. तो ये 25 तारीख तक तो ये इसी तरह, बल्कि ये अपॉइंट में भी अगर किसी और को भी चीफ जस्टिस कर दिया तो फिलहाल कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं. लेकिन अदलिया बिल्कुल इस पर रेजिस्ट करेगी, ये भूल जाएंगे अगर, और इस पर मेरा ख्याल है कि फिर बहुत ज़्यादा मसाइल, इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी. और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है,
पहले आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जज यानी कहा कि जी वो डिसाइड करेंगे जी केस कौन सा लगाना है, 5 कर दें। क्या ज़रूरत है जुडिशल कमीशन में? अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और लॉ मेकर जो 4 हैं, वो भी पूरा जुडिशल कमीशन जो जजेस अपॉइंट करता है, वो अब जो है वो बेंच भी वो बनाएगा। तो फिर ये मेरा ख्याल है किसी टाइम पे तो ये अमेंडमेंट आ जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेंच बना देंगे कि 17 में से कौन कौन से जज। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ जा रही है। फिर एक तो ये भी हो जाएगा, ये भी शायद हो जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसले भी खुद ही लिखकर भेज दिया करें कि मेरे ख्याल में ये फैसला और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बाइंडिंग होगा। और साथ में इस असनाद एक ये भी देखिएगा, इस मुसवदे में जजेस की ACR भी सरकार यानी हुकूमत लिखेगी, ये कमेटी बनाएगी। ये भी एक ये कितना एक इस जुडिशरी को आपके ख्याल में उनको गुस्सा आएगा कि हमारी ACR अब सियासतदान लिखेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा ये जो प्लान है वो ये है कि अदलिया को कमज़ोर किया जाए, कंट्रोल किया जाए। किसी तरह भी अदलिया किसी मामले में भी जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है उसके लिए कोई रुकावट ना बने। हालांकि मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब को अगर ये नोटिफाई कर दें और ये चीज़ें वो उनकी कई गाय बगाए उन्होंने बातें की हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है इसमें हमें ड्यूरेशन वाइज पहले ही डिसाइड कर देना चाहिए कि इस महीने अगले 3 महीने कौन कौन से जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन केस सुनेंगे, अगले उससे क्या होंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। वो खुद ही कर देते ये चीज़ें और उन्होंने इस बात पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज भी किया। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जो आ रहा है कि खुद अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर भी और जो लॉ मेकर दूसरे हैं वो अब वो बताएंगे वहाँ जब ये डिसाइड होगा जी फलां फलां बेंच बैठेगा, उसमें वहाँ ही पोलराइजेशन आ जाएगी कि जी अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि जी फलां जज को बिठाएं, लॉ मिनिस्टर का मौक़िफ़ है जी फलां जज को बिठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।